बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो एक टेंडर नोटिस निकाली है हाजियों को हज सुविधा स्मार्ट वॉच देने को लेकर, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंची होगी और मैंने भी उसके बारे में कई वीडियो देखी है, कई लोगों ने इसकी वीडियो भी बनाई है और बहुत सारे साथियों के सवाल थे कि आप भी इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाएं। मैंने इसका वादा किया था कि ज़रूर हम इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लेकर सारी चीज़ें आपके सामने से बताएंगे, आपको लाएंगे। लेकिन देरी इसकी वजह से कि हमारे दोस्त के जो है 10 साला बेटे का इंतकाल हुआ। रोड एक एक्सीडेंट के अंदर ज़ख्मी हुआ और 10 दिन 8 दिन वो वेंटिलेटर पर रहा। उसके बाद उसका इंतकाल हुआ। दुआ फरमाएँ, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, माँ बाप को सब्र जमील अता फ़रमाए, ख़ानदान को उसका नेमल बदल अता फ़रमाए। बहुत यानी गमगीन वाक़ये ने जो है मुझे साथियों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक टेंडर नोटिस निकाली है जो आपके पास पहुंची होगी, आपने देखी भी होगी। हज कमेटी की वेबसाइट पर वो नज़र आ रही है और उसमें हज कमेटी की जो हज सुविधा ऐप जो बनाई गई थी 24 में 2024 और 25 में हाजियों के लिए, अब उसको थोड़ा आगे एक कदम बढ़ाकर उसके लिए एक स्मार्ट वॉच बनाने जा रही है। उसका एक टेंडर नोटिस निकाला है कि कौन कंपनी है उसके अंदर ऐसी घड़ी बनाकर देने वाली, उसके लिए एक टेंडर निकाला है और काफ़ी बड़ी रकम उसमें बतलाई गई है। जो आप पढ़ेंगे मेरे स्क्रीन पर देख लीजिएगा कितनी रकम का खर्च बतलाया जा रहा है और इतने करोड़ 86 करोड़ तकरीबन जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं करने की जो है इरादा किया है वो हाजियों की सहूलत के लिए है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसी समझ आपको आई है कि हाजियों को ट्रैक किया जाए और हाजियों को सहूलत दी जाए, ज़िम्मेदारों को। लेकिन उसका जो एक रेशियो निकाला गया है कि डिजिटल ज़माने में ज़रूर है, हमें उसके साथ ही चलना रहेगा। लेकिन बहुत सारे हुज्जाज किराम आज़मीन हज ऐसे हैं जो इस वक्त डिजिटल पर नहीं आए हैं, अपनी पुरानी जो है ज़िंदगी ही के तरह गुजारते हैं, जिसके बारे में देखा गया है कि पिछले 3-4 सालों का अगर डेटा निकाला जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ 45% या 40% लोग ही मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं अब तक। यानी उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है, वो छोटा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। 2024 और 25 में हज सुविधा ऐप आने के बाद कुछ रेशियो बढ़ाया गया और हाजियों को ट्रेनर लोगों ने और इस तरह हाजियों को बतलाया कि भाई आप बड़ा मोबाइल इस्तेमाल करें। फिर भी इसके ऊपर कुछ परसेंटेज ही बढ़ोतरी हुई है और पिछले साल का 2 साल का जो डेटा हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो इसके सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि हज सुविधा ऐप को डाउनलोड करवाने के लिए हज के बाद जब हाजियों की वापसी हो रही थी तो खादिम हुज्जाज को सिर्फ इसी काम पर लगाया गया था कि वो हज सुविधा ऐप हाजियों को मोबाइल में डाउनलोड करा के अपना ओपिनियन हज कमेटी के हज के बारे में भी लीजिए, हज सुविधा के बारे में भी अपना जो है फीडबैक दीजिएगा। तो इसके बिना पर कुछ परसेंटेज बढ़ा था, 52-53% हुआ था जितना बतलाया जा रहा है। अब जो है आप देखेंगे कि इस साल जो, लेकिन आपको एक बात मैं बतलाऊं कि इतना खर्च करने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो हाजी होते हैं 1,22,500 के करीब जो हाजी हैं, 70-30 का जो रेशियो देखेंगे उसके अंदर से बहुत कम हाजी हैं जो इस काम को यानी हज सुविधा ऐप को इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल भी बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल किया, 24 में भी देखा गया उससे कम, 25 में थोड़े बढ़े थे। अब 26 में स्मार्ट वॉच लाए हैं जो 7,000 रुपये के तकरीबन होने वाली है, 7,500 रुपये, जिसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ देने वाले हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ जो निकला हुआ है उसके अंदर से बतलाया जा रहा है। उसमें हाजी का आईडी कार्ड होगा जो गले में लटका हुआ, सेम उसी का उसके डिजिटल आईडी कार्ड होगा। उसके अंदर मैप नक्शा होगा, यानी उसके अंदर लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं, जीपीएस होगा। उसके बाद नमाज के टाइमिंग होंगे और इमरजेंसी के लिए उसके अंदर एक स्विच दी जाएगी, आपको कॉल करना है तो। ऑक्सीजन लेवल आपका कितना है हाजी का वो उसमें मेंशन बतलाया जाएगा, डिस्प्ले पर नज़र आएगा। धड़कनें कितनी है और दूसरी भी कोई जो मेडिकली इमरजेंसी है उसके बारे में भी अलग से उसको एसओएस दिया जाएगा। दूसरी कई एआई टेक्नोलॉजी की चीज़ें उसमें डाली जाएगी। उसके बाद जो देखा जा रहा है कि फ़िटनेस पैरामीटर, आदमी कितना हाजी आज़मी ने आज कितने कदम चले हैं, वो सारी चीज़ उसमें मेंशन की जाएगी, डाली जाएगी। उसके बाद हाजियों को हज कमेटी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी की तरफ से, वहाँ की हज उम्रा मंत्रालय की तरफ से कोई नोटिफिकेशन भेजनी है वो उसके अंदर मैसेज के ज़रिए पहुँचेगी। उसके बाद मौसम क्या है, मीना में कौन सा मौसम है, अरफात में क्या मौसम है, उसके बारे में बताएंगे। और दूसरी भी जो है बस आपकी कब पहुंचेगी, कितने बजे पहुंचेंगी, कहाँ पहुंची है, लाइव सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाएगी। साथ में आपको चार्जर, सिम कार्ड समेत सारी चीज़ें उसमें शामिल कर दी जाएगी। बहुत सारी लिस्ट बड़ी है,
जिसको आप देख लीजिएगा, पढ़ सकते हैं। लेकिन जो है कई लोगों की राय अलग अलग इसके ऊपर आ रही है, जो 7-7,500 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। और उसके बारे में कहा जा रहा है कि स्मार्ट वॉच तो दे दी जाएगी, लेकिन हाजी उसको इस्तेमाल पिछले 2-3 सालों से हमने देखा, जब तक बड़ा मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, जब छोटा मोबाइल लेकर जाते हैं, नॉर्मल मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्मार्ट वॉच को कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे, ये एक अलग मसला रहने वाला है। लेकिन ये खर्च ज़्यादा मेरे हिसाब से है कि एक हाजी पर यह बोझ ज़्यादा पड़ेगा, कई लोगों की जो राय आ रही है। लेकिन पिछले साल 2025 में गुजरात हज कमेटी ने जो है एक QR कोड लॉन्च किया था, फ्री में हाजियों को दिया था। उसके गुजरात हज कमेटी के ज़रिए जितने हाजी 15,000 के तकरीबन हाजी गए थे, 16,000 के, उन सबको अपना QR कोड अलग दिया था, जो अपने पर्स में रखने के लिए कहा गया था, उनको साथ में रखने के लिए, ID कार्ड के साथ उसको रखने के लिए कहा गया था, जो यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। ऐसे ही QR कोड के ज़रिए उसका जो एक्सेस था वो गुजरात हज कमेटी के ज़िम्मेदारों के पास भी था, और वहाँ पर हज इंस्पेक्टर को भी दे दिया गया था। वो हज इंस्पेक्टर भी ट्रैक कर सकते थे हाजियों को कि हाजी उनका अंडर में आने वाला हाजी इस वक्त कहाँ है, उनका लोकेशन इस वक्त कहाँ है। तो ये बहुत फ्री में खर्च किए बिना किसी चीज़ का ये गुजरात हज कमेटी ने बनाया था। जो इसके टेक्निकल IT एक्सपर्ट जो है मुजफ्फर सैयद, उन्होंने इस चीज़ को ईजाद किया और बनाया था और गुजरात हज कमेटी को दिया था। और उनकी तरफ से जो है मुजफ्फर सैयद की तरफ से बहुत सारी चीज़ें वक्त पर ऐसी हर वक्त मिलती रहती है, चाहे PDF के एडिटिंग ऑप्शन हो, हाजियों को जो फॉर्म एडिटेबल करने के लिए बहुत सारी सहूलियत, हज कमेटी के फॉर्म ऐसे जो होते हैं जिसके अंदर जो भरना होता है उसको एडिटेबल PDF बना देना, ये सारी खिदमत हज कमेटी की जो है करते रहते थे। बरसों से हम लोग मुजफ्फर सैयद साहब को जानते हैं, अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। उन्होंने इस वक्त ये पिछले साल ये QR कोड दिया था, और उनका इस साल भी सजेशन क्या है, मैसेज वो भी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दूँ, पढ़ लीजिएगा उसमें क्या कहना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो है, बहुत सारे हाजियों का कहना है कि भाई ये 7,700 रुपये 500 रुपये की जो घड़ी आएगी वो एक ही बार इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे आज़मीन हज जो छोटा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ऐसी मस्तूरात जो मोबाइल का इस्तेमाल ही नहीं करना जानती, तो इसको इन लोगों को ये देने का क्या ज़रूरत पड़ेगी, इनको देने के लिए 7,500 रुपये खर्च करने की क्या ज़रूरत है। इस तरह की राय भी बहुत सारी हाजियों की डिफरेंट आ रही है, अलग अलग राय आ रही है। और कई लोगों की जो राय आई है उसमें बतलाया गया है कि कवर हेड को ही ये घड़ी दी जाए तो थोड़ा खर्च कम हो जाएगा, चाहे सारे कवर के 4-5 हाजियों के ऊपर ही इस चीज़ को डाल दी जाए, लेकिन सिर्फ मर्द हजरात को ये घड़ी दी जाए तो ये बेहतर है कि वो अपने मस्तूरात को साथ ही में रखेंगे, उनको देने की अलग से ज़रूरत नहीं है। इस तरह की भी राय आई है कि हाजियों पर जो 7,500 खर्चा है तो वो 4,000 पर आ जाए या 3,000 पर आ जाए, 3,000 खर्च में ठीक रहेगा। और अगर कवर हेड पर 5 के बीच में एक को दी जाए तो भी बेहतर है, तो सबके बीच में जो है समझ लीजिए 1,500-2,000 का ही खर्च आएगा। तो इस तरह की बात भी कही जा रही है। तो अलग अलग लोगों की राय है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी इसके ऊपर थोपना चाहिए, उनके ऊपर डालना चाहिए जो इसको इस्तेमाल करना जानते हैं। अब जो 70 साल 80 साल की उम्र में जब जो है कब्र में अपने पैरों को लटकाते हैं, उसके बाद हम लोग का जो है जहन बना हुआ है, हम लोगों का माहौल ऐसा मौसम बना हुआ है कि हज के लिए लोगों को भेजते हैं, माँ बाप को भेजते हैं बेटे। अब वो बेचारा हज करेगा कि आपकी स्मार्ट वॉच को इस्तेमाल करेगा, ये थोड़ी जो है तकलीफ देने वाली बात सामने आई है। तो सब पहलू देखने के बाद भी हज कमेटी को हमने हमारी तरफ से जो राय मशवरे सलाह सजेशन है वो भेजे हैं, आप लोग भी भेज सकते हैं। हज कमेटी की जितना चाहें आप ईमेल कर सकते हैं हज कमेटी को। और जो बहुत सारी चीज़ें और भी नई नई चीज़ें हज कमेटी लाने जा रही है, अच्छी सहूलियत के लिए करने की कोशिश की जा रही है, हाजियों के लिए ही फैसिलिटीज़ है, तो उसको आप लोग इस्तेमाल तो ज़रूर करें, लेकिन इस्तेमाल वो करेगा जिसको करना जानते हैं। और अब 80 साल 70 साल की उम्र में उसको इस्तेमाल करना सीखेगा कि हज को सीखेगा जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर वो बंदा पहुँचा है। और इतनी उम्र के बाद अब जब हज करने का उसको तमन्ना पैदा हुई, तो ये स्मार्ट वॉच कैसे चला सकेगा, ये एक अलग सवाल है। और अल्लाह ताला सबको सही समझ अता फरमाए, और हाजियों के हज को समझने की और हाजियों के जज्बात को समझने की और हज को समझकर उसके लिए सहूलियत पैदा करने के ज़िम्मेदारों को भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। और हज 2026 की आप जो जानकारी लेते रहना चाहते हैं और अब तक हमारे किसी भी आप ग्रुप में नहीं है, तो आप ग्रुप में जुड़ने के लिए यहाँ पर QR कोड लगाया हुआ है, उसको आप व्हाट्सएप के अंदर जो कैमरा उसके स्कैन करेंगे इस QR कोड को, तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और पहले से अगर आप ज्वाइन हैं तो उसके अंदर दोबारा ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी व्हाट्सएप चैनल का भी QR कोड यहाँ पर लगाया है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, उसको फॉलो कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। ये हज 2026 की अपडेट वहाँ पर आती रहेगी, हमारी टीम की तरफ से वहाँ पर चीज़ें भेजते रहते हैं। और इंशाल्लाह कोई और नई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपसे ज़रूर रूबरू होंगे। और हम सब जो है दुआ करते हैं अल्लाह ताला असबाब बनाए, आगे के मराहिल जितने भी है अल्लाह ताला उसको सही माने में पूरे करा दे, बेहतर तरीके से सारे निज़ाम हो जाए। इस तरह की हम लोग तमन्ना और दुआएं करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।